Hello students, continuing with the lecture series on combined loading. The problem is in this way. This problem is on a signboard. A signboard shown in figure of dimensions 3 meter by 2 meter. एक signboard है जिसके dimensions है 3 meter by 2 meter. is supported by a hollow circular pole. ये hollow circular pole पे ये signboard fix किया हुआ है या support किया हुआ है. And this hollow circular pole is having outer diameter 200 mm and inner diameter 180 mm. इस हॉलो सर्कुलर पोल का यहाँ पे डायमीटर्स दिए हैं. आउटर डायमीटर इज 200 mm, इनर डायमीटर इज 180 mm, एंड दिस साइन इज ऑफसेट 0.5 मीटर फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द पोल. ये साइन बोर्ड ये पोल के सेंटर लाइन से ये 0.5 मीटर से ऑफसेट है. यहां से साइन बोर्ड स्टार्ट हो रहा है, तो ये ऑफसेट डिस्टेंस है 0.5 मीटर का. और साइन बोर्ड के डायमेंशन से लेंथ है 3 मीटर बाय हाइट है 2 मीटर, और and its lower edge is 7 meter above the ground. Lower edge of this signboard is 7 meter from the ground. From the ground से ये 7 meter है lower edge. Determine the principal stresses and maximum shear stresses at point A and B. At the base of the pole. ये पोल का जो बेस है यहाँ पे A पॉइंट और B पॉइंट में कितने प्रिंसिपल स्ट्रेसेस डेवलप होंगे. A पॉइंट यहाँ पे है और B पॉइंट यहाँ पे है. ये दोनों पॉइंट में कितने प्रिंसिपल स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड क्या होगा एट द बेस ऑफ द पोल एट दिस 2 पॉइंट्स हमें फाइंड करना है. ड्यू टू विंड प्रेशर ऑफ 4 किलो पास्कल. इस बोर्ड पे विंड प्रेशर एक्ट हो रहा है. ये विंड प्रेशर कैसे एक्ट हो रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है. विंड प्रेशर कितना है 4 किलो पास्कल. प्रेशर इंटेंसिटी दिया हुआ है 4 किलो पास्कल अगेंस्ट द साइन बोर्ड पे ये विंड प्रेशर एक्ट हो रहा है. तो कितने स्ट्रेसेस उसमें डेवलप होंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कितने, क्या मैग्नीट्यूड के डेवलप होंगे, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना. तो ये प्रॉब्लम आया था मई 2024 पेपर में, और ये बड़ा प्रॉब्लम है. 17 मार्क्स के लिए ये प्रॉब्लम पूछा था. ये प्रॉब्लम आने के चांसेस कम है, लेकिन ये इस टाइप का प्रॉब्लम हमसे प्रैक्टिस होना चाहिए, ताकि एग्जाम में अगर आता है, रिपीट होता है ये क्वेश्चन, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए. तो इस तरह का ये बड़ा प्रॉब्लम है. तो यहाँ पे पहला हमें क्या करना है, गिवन डेटा लिखना है. गिवन डेटा में क्या क्या दिया है, एरिया ऑफ द साइन बोर्ड दिया. एरिया कितना है 3 मीटर बाय 2 मीटर. 3 by 2 इज 6 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द साइन बोर्ड. 6 मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर का हमें mm स्क्वायर में कन्वर्ट करना है. तो कैसे करेंगे, 1 मीटर इज नथिंग बट 10⁻³ mm. 1 मीटर इज नथिंग बट 10⁻³ mm. उसका स्क्वायर है, तो 10⁻³ इन स्क्वायर दैट मीन्स 10⁻³ into 2 दैट इज 10⁻⁶. तो हमें mm स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए, मीटर स्क्वायर का mm स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा 10⁻⁶ से. सो 6 into 10⁻⁶ दैट इज इन एरिया ऑफ द साइन बोर्ड इज इन mm स्क्वायर. यूनिट कन्वर्जन यहाँ पे ठीक से करना है, नहीं तो प्रॉब्लम पूरा इनिशियल स्टेप में अगर गलती करते हैं तो पूरा प्रॉब्लम रॉन्ग हो सकता है. और ये 17 मार्क्स का प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे केयरफुली यूनिट कन्वर्जन करना इंपॉर्टेंट है. फिर क्या दिया हमें, हॉलो सर्कुलर पोल है. हॉलो सर्कुलर पोल जिसका स्मॉलर डायमीटर, इनर डायमीटर स्मॉल डी कितना है 180 mm. Outer diameter is given 200 mm. Capital D is the outer diameter and small d is the inner diameter of this hollow circular pole. ये दिया है. फिर हमें प्रेशर इंटेंसिटी दिया है. प्रेशर साइन बोर्ड पे एक्ट हो रहा है. प्रेशर का इंटेंसिटी कितना है 4 किलो पास्कल. 4 किलो पास्कल. तो 1 पास्कल कितना होता है, 1 पास्कल इज 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो 4 किलो पास्कल मीन्स 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो उसको हमें कन्वर्ट करना है न्यूटन पर mm स्क्वायर में. तो पहले हम करेंगे 1 किलो न्यूटन का न्यूटन होता है 10⁻³. सो 4 into 10⁻³, तो ऊपर में किलो न्यूटन का हमने न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया बाय मल्टीप्लाइंग बाय 10⁻³. अभी डिनोमिनेटर में है मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर मतलब क्या है 10⁻³ mm है, तो उसका स्क्वायर मतलब 10⁻⁶. तो ये प्रेशर हमें मिल गया 4 into 10⁻³ डिवाइड बाय 10⁻⁶. तो 10⁻³ डिवाइड बाय 10⁻⁶ ये होता है 4/10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर. 4/10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर इज ऑल्सो रिटन एज 4 into 10⁻³ पावर. 4/1000 इज 4 into 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर. तो हमने प्रेशर ये जो किलो पास्कल में दिया था उसको हमने कन्वर्ट कर लिया न्यूटन पर mm स्क्वायर में. न्यूटन पर mm स्क्वायर में हमने कन्वर्ट कर लिया. ये कन्वर्जन करने के बाद, प्रेशर का कन्वर्जन करने के बाद हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल विंड फोर्स साइन बोर्ड पे कितना एक्ट हो रहा है. सो टोटल विंड फोर्स ऑन द साइन बोर्ड इज कैलकुलेटेड एज फोर्स P इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, देयरफॉर फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया.
प्रेशर इंटेंसिटी हमने अभी कैलकुलेट कर दिया न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में 4 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द साइन बोर्ड। एरिया ऑफ द साइन बोर्ड हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है 6 इंटू 10⁻6 एमएम स्क्वायर। तो प्रेशर को हम एरिया से मल्टीप्लाई किए तो हमें विंड का फोर्स कितना है वो मिल गया। विंड का फोर्स कितना है वो मिल गया। तो ये फोर्स है 24,000 न्यूटन। 24,000 न्यूटन इतना फोर्स है। 24,000 न्यूटन इतना फोर्स है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें बेस पे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस फाइंड आउट करने। ये बेस, ये ए और बी दोनों पॉइंट्स कहां पे है, बेस पे। जो हॉलो सर्कुलर पोल है जो फिक्स किया है ग्राउंड में, तो वहां पे हमें बेस कंसिडर करना है। कंसिडर द बेस सेक्शन ऑफ द हॉलो सर्कुलर पोल। तो बेस में पहला हमें बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है। अबाउट बेस, ये जो विंड फोर्स एक्ट हो रहा है साइन बोर्ड पे, विंड फोर्स एक्ट हो रहा है यहाँ पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, सेंटर में, इसके सीधी में। सो विंड फोर्स इज assumed टू एक्ट एट द सेंटर ऑफ द साइन बोर्ड। तो अबाउट बेस दिस फोर्स कॉजेस अ बेंडिंग मोमेंट। वो बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, विंड फोर्स मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ लोअर एज है साइन बोर्ड का ग्राउंड से 7 मीटर और 2 मीटर का हाफ होता है 1 मीटर, तो 7 + 1 8 मीटर। तो विंड फोर्स हमने अभी कैलकुलेट किया था 24,000 न्यूटन है। और उसका डिस्टेंस बेस से कितना है, बेस से ये हाइट है लोअर एज का साइन बोर्ड का 7 मीटर और साइन बोर्ड का हाइट है 2 मीटर, तो उसके हाफ पे ये फोर्स एक्ट हो रहा है। तो बॉटम पाइप के बॉटम सेक्शन से ये डिस्टेंस है 8 मीटर, 7 + 1 दैट इज 8 मीटर। तो बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे हो गया m इज इक्वल टू विंड फोर्स P इंटू डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस of the wind force from the base of the hollow pipe। तो P into LV ये वर्टिकल डिस्टेंस है। P कितना है 24 इंटू 10⁻³ न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितना है 8 मीटर। 8 मीटर मतलब mm में कितना होता है, mm में होता है 8,000 मिलीमीटर। 8,000 मिलीमीटर, 8 मीटर मतलब 8,000 मिलीमीटर। तो हमें बेंडिंग मोमेंट मिल गया। 192 इंटू 10⁻6 न्यूटन mm। 192 इंटू 10⁻6 न्यूटन mm। इतना बेंडिंग मोमेंट कहां पे एक्ट हो रहा है, एट द बेस ऑफ दिस पोल। एट द बेस में ये विंड फोर्स की वजह से इतना बेंडिंग मोमेंट क्रिएट हो रहा है, राइट। 192 इंटू 10⁻6 न्यूटन mm, इतना बेंडिंग मोमेंट यहां पे बेस पे क्रिएट हो रहा है। फिर दूसरा हमें आंसर कैलकुलेट करना है, हाउ मच इज द टॉर्क एक्सर्टेड ऑन दिस साइन ड्यू टू विंड फोर्स ऑन दिस साइन बोर्ड। साइन बोर्ड पे टॉर्क कितना एक्ट हो रहा है। तो टॉर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू विंड फोर्स इनटू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये फोर्स यहां पे है सेंटर में, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये यहां से ऑफसेट डिस्टेंस है 0.5 मीटर का, और साइन बोर्ड का लेंथ है 3 मीटर, तो इसका हाफ होगा 1.5 मीटर। तो हाफ 1.5 मीटर प्लस 0.5 मीटर, तो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स इनटू दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज 0.5 प्लस 1.5 दैट इज 2 मीटर। ये क्या करेगा, अबाउट द पोल इट क्रिएट्स अ टॉर्क। टॉर्क इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्टेंस L, राइट। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है टॉर्क। तो 0.5 प्लस 3 मीटर का हाफ होता है 1.5, 1.5 प्लस 0.5 इज 2 मीटर। तो यहां पे टॉर्क कैलकुलेट करते वक्त हमें P इंटू LH लेना है। P कितना है, विंड फोर्स हमने कैलकुलेट कर दिया था 24 इंटू 10⁻3, और ये डिस्टेंस है 2 मीटर मतलब 2000 mm में लेना है। तो बेंडिंग मोमेंट और टॉर्क दोनों हमें न्यूटन mm में कैलकुलेट करना है। तो टॉर्क मिल गया 48 इंटू 10⁻6 न्यूटन mm। 48 इंटू 10⁻6 न्यूटन mm। अभी तीसरा है शियर फोर्स। जैसे हमने यूनिट 2 में SFD BMD देखा, तो ये विंड फोर्स एक्ट्स एज अ शियरिंग फोर्स। इट मे कट द सेक्शन ऑफ द हॉलो सर्कुलर पाइप एट अ पर्टिकुलर सेक्शन, दैट्स व्हाई इट आल्सो एक्ट्स एज अ शियरिंग फोर्स। शियरिंग फोर्स कितना है 24,000 न्यूटन का, वही विंड फोर्स इज नथिंग बट हियर शियरिंग फोर्स फॉर दिस प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द हॉलो पोल। हॉलो पोल का डायमीटर, आउटर डायमीटर है 200 mm और इनर डायमीटर है 180 mm, एंड इट इज अ हॉलो सर्कुलर पोल। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द हॉलो सर्कुलर सेक्शन इज कैलकुलेटेड एज π/64 कैपिटल D⁴ माइनस स्मॉल d⁴। सो I इज इक्वल टू π/64 इंटू 200⁴ माइनस 180⁴। ये कैलकुलेट करने के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द हॉलो पोल आ गया 27 इंटू 10⁻6 mm⁴। इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया हॉलो पोल क्रॉस सेक्शन का। फिर हमें एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया ऑफ द हॉलो पोल इज इक्वल टू
A is equal to pi by 4 capital D square minus small d square, pi by 4 into 200 square minus 180 square. So area of the pole, hollow circular pole, we get 5.97 into 10 raised to 3 mm square. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एरिया हमने कैलकुलेट कर दिया. अभी हम स्ट्रेसेस कैलकुलेट करेंगे. पॉइंट ए और बी कहां पे है? ये दोनों दो पॉइंट बेस पे है, पोल के बेस पे, जहां पे पोल ग्राउंड को फिक्स कर दिया वहां पे ए और बी पॉइंट है. तो पहले हम स्ट्रेसेस एट पॉइंट ए कैलकुलेट करेंगे. तो पहला स्ट्रेस आता है बेंडिंग स्ट्रेस एट सेक्शन ए. तो सिग्मा बी इज इक्वल टू फॉर्मूला है एम अपॉन आई इंटू वाई मैक्स. बेंडिंग मोमेंट हमने कैलकुलेट कर दिया था इनिशियली, यहाँ पे वैल्यू है. बेंडिंग मोमेंट हमने कैलकुलेट कर दिया था 192 इंटू 10⁶. ये बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू है. और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैलकुलेट कर दिया. यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैलकुलेट किया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 27 इंटू 10⁶ इंटू वाई मैक्स एम अपॉन आई इंटू वाई मैक्स. वाई मैक्स कितना है? वाई मैक्स इज नथिंग बट, यहाँ पे पोल का क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो उसका डायमीटर है 200. तो वाई मैक्स कितना होगा? आउटर रेडियस डायमीटर है 200, तो आउटर रेडियस होगा हाफ, दैट इज 100. तो वाई मैक्स यहाँ पे है 100 mm. तो यहाँ पे वैल्यूज पुट अप कर दिए. बेंडिंग मोमेंट 192 इंटू 10⁶ डिवाइड बाय आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द हॉलो सर्कुलर पाइप 27 इंटू 10⁶ मल्टीप्लाइड बाय 100. सो वी गेट दिस बेंडिंग स्ट्रेस वैल्यू. बेंडिंग स्ट्रेस इतना है 711.11 न्यूटन पर mm स्क्वायर. इतना बेंडिंग स्ट्रेस आ गया. बेंडिंग स्ट्रेस एट सेक्शन ए एट द बॉटम ऑफ द पाइप, राइट? पोल मींस पाइप. सो बेंडिंग स्ट्रेस हमने फाइंड आउट कर लिया. दूसरा हमें टॉर्सनल शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करना है. तो पोल पे जब विंड फोर्स की वजह से अबाउट द एक्सिस ऑफ द पोल द टॉर्क इज अप्लाइड. So under the action of the torque, torsional shear stress is developed. तो torsion equation क्या है? T by J is equal to tau by R. Therefore tau is equal to T by J into R. T क्या है? टॉर्क है. टॉर्क एक्टिंग ऑन द पोल ड्यू टू विंड फोर्स, वो हमने कैलकुलेट कर दिया था इनिशियली हमने ये टॉर्क कैलकुलेट किया था 48 इंटू 10⁶ न्यूटन mm. इतना टॉर्क है. तो टॉर्क हो गया 48 इंटू 10⁶. J क्या है? पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द हॉलो पाइप. पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया J is equal to pi by 32. 200 is the outer diameter, 200 raised to 4 minus 180 raised to 4. 180 mm is the inner diameter. So J, polar moment of inertia हमने कैलकुलेट किया 54.02 into 10 to the power 6 and that is in mm raised to 4. Polar moment of inertia is in mm raised to 4. वो हमने कैलकुलेट किया और यहाँ पे वैल्यू लिया 54.02 into 10 to the power 6 multiplied by R. R is the radius of this pole. Diameter है 200, तो radius हो गया 100. तो multiply by 100. तो हमें टॉर्सनल शियर स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड मिल गया. टॉर्सनल शियर स्ट्रेस सेक्शन ए पे कितना होगा? 88.85 न्यूटन पर mm स्क्वायर. तो ये बेंडिंग स्ट्रेस था, ये टॉर्सनल शियर स्ट्रेस मिल गया, टाउ मिल गया. तो अभी हमें मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस एट सेक्शन ए कैलकुलेट करना है. तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस इज सिग्मा n1 एंड दैट फॉर्मूला इज सिग्मा b by 2 प्लस रूट ऑफ सिग्मा b by 2 स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर. सिग्मा b इज द बेंडिंग स्ट्रेस. पुटिंग द वैल्यूज, बेंडिंग स्ट्रेस कितना आया था? 711.11. 711.11 divided by 2 plus root of 711.11 divided by 2 square, sigma b by 2 square plus tau 88.85 square. So we get this maximum principal stress value at section A at the base of this hollow circular pole. इस मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना एक्ट हो रहा है? 722.04 न्यूटन पर mm स्क्वायर. इतना ये मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड है. तो ये हमारा फर्स्ट आंसर है. सिमिलरली minimum principal stress at section A is calculated by this sign is minus for calculating minimum principal stress. ये सिर्फ साइन माइनस करना है. तो फॉर्मूला वही है. Putting the value 711.11 divided by 2 minus root of sigma b by 2 that is 711.11 upon 2 bracket square plus 88.85 square. तो हमें sigma n2 मिल गया 355.55 न्यूटन पर mm स्क्वायर. तो ये मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड है. मैक्सिमम और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस हमने इस प्रॉब्लम में फाइंड आउट कर लिया. नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप एट द सेक्शन ए ऑफ दिस हॉलो सर्कुलर पोल. तो टाउ मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा n1 माइनस सिग्मा n2 डिवाइडेड बाय 2. सिग्मा n1 मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा n2 माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, जो हमने फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट, इसके पहले के स्टेप में कैलकुलेट कर दिया. तो सिग्मा n1 माइनस सिग्मा n2 डिवाइडेड बाय 2, तो टाउ मैक्स हमें मिल जाएगा. सिग्मा n1 और सिग्मा n2 थे हमारे. सिग्मा n1 था 722.04 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड सिग्मा n2 है 355.55 न्यूटन पर mm स्क्वायर. तो इन दोनों का डिफरेंस लेके उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वैल्यू मिल जाएगा. ये हमारा तीसरा आंसर है इस प्रॉब्लम का तीसरा आंसर. तो हमने प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एट सेक्शन ए, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस दैट इज सिग्मा n1 एंड सिग्मा n2 और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप एट द सेक्शन ए ऑफ दिस हॉलो सर्कुलर पोल एट द बॉटम हमने फाइंड आउट कर लिया.
अभी दूसरे पॉइंट पे हमें स्ट्रेसेस कैलकुलेट करने हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्ट्रेसेस एट पॉइंट बी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सर्कम्फरेंशियल स्ट्रेस का फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ता है। तो पॉइंट बी कहाँ पे है ये हम समझेंगे। ये ए पॉइंट है, ये दोनों बॉटम में है, ये सर्कुलर, यहाँ पे ए पॉइंट है और यहाँ पे बी पॉइंट है, राइट। तो हमने ए पॉइंट पे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा n1 सिग्मा n2 टाउ मैक्स हमने कैलकुलेट कर दिया। अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे पॉइंट बी पे बेंडिंग स्ट्रेस जीरो रहेगा, पॉइंट बी पे बेंडिंग स्ट्रेस जीरो रहेगा। सो एट पॉइंट बी देयर इज नो बेंडिंग स्ट्रेस, राइट। एट पॉइंट बी देयर इज नो बेंडिंग स्ट्रेस, बट there is a shear stress due to shear force of wind force. Wind force acts as a shearing force at point B. So there is a shear stress due to shear force of 24,000 Newton. हमने wind force कैलकुलेट किया था इनिशियली। wind force हमारा आ गया था, यहाँ देखिए, यहाँ पे wind force कितना है 24,000 Newton. This force acts as a shearing force at point B. तो ये shearing force की वजह से एक shear stress है और दूसरा shear stress torsional shear stress है, torsional shear stress। तो ये दो शियर स्ट्रेस एट पॉइंट बी एक्ट हो रहे। तो शियर फोर्स की वजह से जो शियर स्ट्रेस है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। शियर स्ट्रेस ड्यू टू शियरिंग फोर्स और विंड फोर्स ऑफ 24,000 न्यूटन, ये कैसे कैलकुलेट करना है, ये फॉर्मूला यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ये अलग है फॉर्मूला थोड़ा, लेकिन ये ध्यान में रखना। 4s अपॉन 3 टाइम्स ऑफ ए, एस इज नथिंग बट शियरिंग फोर्स दैट इज 24,000 न्यूटन, अपॉन थ्राइस ए इज द एरिया ऑफ द हॉलो सर्कुलर पाइप जो हमने फाइंड आउट कर लिया है ऑलरेडी, multiplied by r1 square plus r1 into r2 plus r2 square upon r1 square plus r2 square। इस फॉर्मूले से ये शियर स्ट्रेस हमें कैलकुलेट करना है एट पॉइंट बी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट अप करेंगे। 4 इंटू शियर फोर्स या विंड फोर्स कितना है 24,000 न्यूटन डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द हॉलो सर्कुलर पाइप। हॉलो सर्कुलर पाइप का एरिया हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पे π/4 कैपिटल डी स्क्वायर माइनस 1 डी स्क्वायर, तो ये एरिया आया था 5.97 इंटू 10⁻³ mm स्क्वायर। इतना एरिया आया था, वो वैल्यू हमने पुट कर दिया। 3 इंटू 5.7 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय r1 क्या है, आउटर रेडियस 100 स्क्वायर, आउटर रेडियस 100 mm है तो उसका स्क्वायर 100 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2, r1 इज 100 मल्टीप्लाई बाय r2, डायमीटर इनर डायमीटर 180 है तो उसका रेडियस हो गया हाफ, 90, 100 इंटू 90 प्लस 90 स्क्वायर डिवाइड बाय 100 स्क्वायर प्लस 90 स्क्वायर। तो ये पूरा ये ब्रैकेट में लेना है ये वैल्यू सभी, राइट। एंड उसको मल्टीप्लाइड बाय ये टर्म है, तो ये दो ब्रैकेट में कैलकुलेशंस करना है, नहीं तो ये कैलकुलेशन रॉन्ग होगा। एक सेपरेटली कैलकुलेट करना है, ये पूरा एक ब्रैकेट में लेना है और उसको मल्टीप्लाइड बाय ये दूसरा ब्रैकेट में ये कैलकुलेशन करना है। तो इस तरह से ये शियर स्ट्रेस कितना आया, शियर स्ट्रेस ड्यू टू शियरिंग फोर्स और विंड फोर्स ऑफ 24,000 न्यूटन इज कितना आया 8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इतना शियर स्ट्रेस आ गया कहाँ पे, पॉइंट बी पे। पॉइंट बी, ए और बी कहाँ पे, बॉटम में, बॉटम सेक्शन में, हॉलो पिलर के बॉटम जहां पे ग्राउंड में अटैच होता है पिलर, वहां पे ये ए और बी पॉइंट है। तो बी पॉइंट पे शियर स्ट्रेसेस है, एक शियर स्ट्रेस ड्यू टू विंड फोर्स ऑफ 24,000 न्यूटन है, वो इस फॉर्मूले से हमें कैलकुलेट करना है, वो 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर आया। दूसरा हमें टॉर्शनल शियर स्ट्रेस हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, टॉर्शनल शियर स्ट्रेस यहाँ पे देखिए, ए पॉइंट पे जितना टॉर्शनल शियर स्ट्रेस है, ए पॉइंट पे जितना टॉर्शनल शियर स्ट्रेस है उतना ही टॉर्शनल शियर स्ट्रेस बी पॉइंट पे होगा। तो ये वैल्यू डायरेक्टली वहां पे लेना है। तो 88.85 ये टॉर्शनल शियर स्ट्रेस है, तो टॉर्शनल शियर स्ट्रेस टाउ सफिक्स टी फॉर टॉर्शनल शियर स्ट्रेस, तो ये कितना 88.85 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। तो ये दो शियर स्ट्रेस यहाँ पे बी पॉइंट पे एक्ट हो रहे हैं, तो दोनों का एडिशन करना है। टोटल शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस ड्यू टू विंड फोर्स ऑफ 24,000 न्यूटन प्लस टॉर्शनल शियर स्ट्रेस। तो total shear stress tau in this case is 8, this is 8 due to shear force or wind force of 24,000 न्यूटन, ये shear stress 8 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, प्लस टॉर्शनल shear stress जितना ए पे था उतना बी पे है, तो 88.85 न्यूटन पर mm स्क्वायर, दोनों का एडिशन करके आया 96.85 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ पे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या है, ये टोटल shear stress is itself is the principal stresses। सिग्मा n1 ये पॉजिटिव है तो ये मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गया, ये नेगेटिव है तो मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गया। सिग्मा n1 एंड सिग्मा n2, सिर्फ पॉजिटिव साइन है तो सिग्मा n1, नेगेटिव साइन है तो सिग्मा n2। माइनर एंड मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस उतने ही मैग्नीट्यूड का है, बस साइन का डिफरेंस है। तो पहला पॉजिटिव है इसलिए टेंसाइल, दूसरा नेगेटिव है इसलिए कॉम्प्रेसिव। और टाउ मैक्स क्या होगा, टाउ मैक्स इतना ही होगा, क्योंकि सिग्मा n1 माइनस सिग्मा n2 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये दोनों का एडिशन होकर डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो ये इतना ही वैल्यू आएगा 96.85 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप एट पॉइंट बी एट द बॉटम सेक्शन ऑफ द हॉलो सर्कुलर पोल, राइट। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम 17 मार्क के लिए आया था, ये बड़ा प्रॉब्लम था उस बैच के स्टूडेंट्स को, ये गूगली प्रॉब्लम था।
तो ये 17 मार्क्स शायद उनके मिस हुए होंगे, तो इसलिए हमने ये प्रॉब्लम डिस्कस किया। ये प्रॉब्लम आने का चांसेस कम है, लेकिन अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आता है तो हमें सॉल्व करने आना चाहिए, इसलिए ये प्रॉब्लम हमने लिया। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट lecture on another problem on combined loading.